भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले चैप्टर 268 में हमने कर्क लग्न में सप्तमे शनि के छठे भाव बैठे होने के संबंध में बात की थी, उसके फलों की और वैवाहिक जीवन पर उसके प्रभाव की। आइए आज बात करते हैं शनि के ही आधिपत्य वाले एक और सप्तम भाव की, क्योंकि सिंह लग्न में भी शनि की ही कुंभ राशि सप्तम भाव में पड़ती है, तो यहाँ पर भी शनि ही सप्तमेश होंगे। तो यहाँ पर शनि यदि छठे भाव मकर राशि में बैठे हों तो उनके क्या फल होंगे और वैवाहिक जीवन पर उसका क्या इफेक्ट आएगा, इसी बारे में आज बात करते हैं। यहाँ पर शनि मकर राशि में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा है, तो छठे भाव को तो एक्टिव रखेगा ही, और चूंकि मकर राशि में बैठा है इसलिए दसम भाव को डीएक्टिवेट कर देगा, और जब दसम भाव डीएक्टिवेट होगा तो एकादश भाव एक्टिव हो ही जाएगा। और यहाँ पर एकादश भाव के एक्टिवेट होने का ये मतलब नहीं है कि जातक नौकरी ही करेगा, बल्कि ऐसे जातक ज्यादातर अपने पैतृक धंधे में सफल होते हैं, और यदि ये जातक पैतृक धंधा करते हैं तो उसको और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और दूसरा एक इफेक्ट ये आता है कि यहाँ छठे भाव में बैठकर शनि पुत्र संतान होने में दिक्कत देता है, लेकिन कन्या संतान आसानी से हो जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि की उच्च राशि तुला तृतीय भाव में है, और अपनी उच्च राशि से यह शनि चतुर्थ भाव की दूरी पर बैठे हैं, और इनकी नीच राशि में नवम भाव में है, और अपनी नीच राशि वाले भाव से दसम भाव की दूरी पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर नवम और दसम दोनों को डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी धर्म और कर्म ये दोनों भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं। फिर मजे की बात देखिए कि दसम दृष्टि से तृतीय भाव को भी नष्ट कर रहे हैं, और वहां स्थित तुला राशि अर्थात सप्तम भाव को बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर अजीब उलझन है, तृतीय भी नष्ट हो रहा है और उसके सामने का विपरीत भाव नवम भी नष्ट हो रहा है, यानी दोनों विरोधी भाव नष्ट हो रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जातक क्या करे या इसका फलित कैसे करें। अब नवम नष्ट हो रहा है उसकी नीच राशि के कारण, तो यह तो निश्चित है कि भाग्य का साथ तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि नीच राशि वाले भाव के फल कोई भी ग्रह आसानी से लेने नहीं देता है, तो भाग्य साथ देगा नहीं, तो करे क्या। अब तृतीय भाव में शनि की तुला राशि है, तो कहने को तो भाव एक्टिव है, लेकिन दसम दृष्टि से शनि उसको भी नष्ट कर रहे हैं। और देखिए, मेहनत या भाग्य यानी तृतीय या नवम दोनों में से एक भाव तो चाहिए ही, और इस युग में यदि दोनों में से एक भी नहीं हो तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। भाई तृतीय एक्टिव है तो ठीक है, जातक मेहनत से कमा खा लेगा, या तृतीय डीएक्टिवेट है और नवम एक्टिव है तो भाग्य से कमा खा लेगा। पर यहाँ तो दोनों ही भाव नष्ट हो रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ उपाय स्वरूप जातक को शनि की नीच राशि को छोड़कर, यानी नीच राशि वाले भाव को छोड़कर उसकी उच्च राशि वाले भाव का ही आसरा लेना चाहिए, और उच्च राशि है तृतीय भाव में, तो तृतीय को ही पकड़ना चाहिए। तृतीय मतलब मेहनत, संघर्ष, पराक्रम। कहने का मतलब यह है कि यह जातक यदि संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, तो निश्चित ही उन्नति कर लेगा, उसमें कोई बाधा नहीं है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा देखा गया है कि इस शनि वाले जातक मेहनती होते ही हैं, ये लोग भाग्य के भरोसे बहुत कम रहते हैं। इस शनि की दशा में यदि जातक मेहनत करता रहे और भाग्य भरोसे नहीं बैठे तो अमूमन सभी भौतिक सुख प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ तृतीय जब नष्ट होगा तो उससे अगला चतुर्थ भाव बढ़ेगा। अब चतुर्थ भाव है सुख का, संपत्ति का, स्वार्जित संपत्ति का, तो मेहनत से वह अपने सारे सुख प्राप्त कर लेगा।
स्वार्जित संपत्ति भी बना लेगा, वाहन, कार इत्यादि सभी सुख जुटा लेगा, लेकिन मेहनत से, भाग्य से नहीं होगा, मेहनत से होगा। कहने का मतलब कि इस शनि के दशाकाल में मेहनत और पराक्रम यही एकमात्र उपाय है, वरना आप चाहे जितने घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लीजिए और शनि के उपाय कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मेहनत ही रामबाण उपाय है। तो यह तो हुए कुछ मुख्य फल जो इस शनि के बारे में हमने डिस्कस किए। अब आते हैं वैवाहिक जीवन पर सप्तमेश होने के नाते अपने भाव से द्वादश यानी छठे भाव में बैठकर यह शनि वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर शनि मूल रूप से छठे भाव को एक्टिव करता है, तो यह तो जाहिर सी बात है कि विवाह में विलंब होगा। इन जातकों का विवाह प्राय सामान्य आयु में नहीं होता है, कुछ देरी से होता है। अब यहाँ पर शनि छठे भाव में बैठकर अपने सप्तम भाव का व्यय भी कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से जातक के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी या कोई खटपट नहीं होती है। वैवाहिक जीवन बहुत सामान्य रूप से चलता है, कारण कि यह दशम दृष्टि से तृतीय भाव को नष्ट करता है और तृतीय भाव में है तुला राशि, उसको बढ़ाता है, यानी यह सप्तम भाव को बढ़ा देता है। इस वजह से दाम्पत्य जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सामान्य रूप से इनका वैवाहिक जीवन चलता है। यानी यह सोचना भी बेकार है कि सप्तमेश अपने भाव से द्वादश बैठा है तो खराबी करेगा। यह शनि कुछ भी खराबी नहीं करेगा। इन जातकों का वैवाहिक जीवन सामान्य चलता है। अब ये अलग बात है कि किन्हीं अन्य ग्रहों की वजह से कुछ गड़बड़ हो तो अलग बात है, लेकिन इसका दोष इस शनि को नहीं दिया जाना चाहिए। तो आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।